सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन इस समय उत्तर प्रदेश के जनपद सोनभद्र में पहुंचा हुआ हूं और सोनभद्र की एक विधानसभा है रावर्ट्सगंज, जो हेडक्वार्टर भी है, और उसका एक बहुत छोटा सा गांव है जिसे मऊ हम कहते हैं। ये बहुत ही सुरम्य पहाड़ियों के बीच में, जलाशय के बीच में बसा हुआ एक बहुत बड़ा कस्बा है। और वहां कहा जाता है कि कभी तथागत भगवान बुद्ध आए थे, और वो आए थे इसीलिए उनके राजाओं ने, चाहे वो सम्राट अशोक हों, सम्राट कनिष्क हों, सम्राट हर्षवर्धन हों, या पाल राजा हों, या फिर महापद्मनंद के खानदान के लोग हों, या नाग राजा हों, उन लोगों ने यहाँ पर बुद्ध की विरासतें डेवलप की, बुद्ध के चैत्य बनाए, स्तूपा बनाए। कहा जाता है कि इस पहाड़ियों की जब खुदाई हुई तो पहाड़ियों में ये सम्राट अशोक की प्रतिमा आप देख सकते हैं, खंडित है, लेकिन फिर भी भारत में सबसे ज्यादा खूबसूरत और सुरक्षित है। हमने आप लोगों को मथुरा का संग्रहालय दिखाया, सम्राट कनिष्क की प्रतिमा खंडित थी। हमने आप लोगों को दिल्ली का संग्रहालय दिखाया, पटना का संग्रहालय आपने देखा है, बोधगया का देखा है, सारनाथ का देखा है। लेकिन मैं बता दूं कि यह मऊ एक स्थान है जहां सम्राट अशोक की प्रतिमा सुरक्षित है। आप इसे देखने के लिए और इसका अध्ययन करने के लिए, दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। जो लोग सम्राट अशोक द ग्रेट के शासन को पसंद करते हैं, उनकी नीतियों को पसंद करते हैं, वो आकर के यहाँ से शिक्षा ले सकते हैं। कुछ लोगों ने सम्राट अशोक को बदनाम करने का काम किया। कहा गया कि उन्होंने बौद्ध धर्म अपना करके लोगों को कायर बना दिया। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि सम्राट अशोक ने कहा था कि मैं अनायास सब लोगों की हत्या नहीं करूंगा, अब मैं हिंसा नहीं करूंगा, लेकिन मैं कायर नहीं हो गया हूं, ऐसा उन्होंने कहा था। और जीते जी अपने साम्राज्य की रक्षा की। जब तक वो जिंदा रहे, किसी आताताई की हिम्मत नहीं हुई उनके राज्य में घुस आए। इस बात की गारंटी उन्होंने अभिलेख अरोरा में दी हुई है, जहां मैं आपको ले चलूंगा। कल मैं अभिलेख अरोरा में पहुंचूंगा, आपको दिखाऊंगा, और वहां पर जो अन्य चीजें बनी हुई हैं वो भी मैं दिखाऊंगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि तथागत भगवान बुद्ध के बाद इस श्रमण परंपरा में, बहुजन आंदोलन में जितने भी पात्र आए, उनका चरित्र हनन करने का काम, उनके कैरियर पर दाग लगाने का ब्राह्मणीकर लेखकों ने करने का काम किया है। उनसे सचेत रहने की जरूरत है। आज भी श्रमण परंपरा दुनिया की सबसे बड़ी परंपरा है, जो हमें सिखाती है मेहनत करके खाइए, मेहनत करके कमाइए और आपस में प्यार बांटिए, मिलजुल के रहिए। ये धर्मनिरपेक्ष भारत की पहचान है। हम नहीं चाहते कि भारत एक रंग में रंगे, हम चाहते हैं कि भारत धर्मनिरपेक्ष बना रहे, सब लोगों का यहाँ सम्मान बना रहे, सब लोगों की बोली भाषा, सब लोगों का पहनावा सुरक्षित बना रहे, और ये देश धर्मनिरपेक्ष बना रहे, यहाँ सबको आगे बढ़ने का मौका मिले। ऐसा भारत का संविधान भी चाहता है और बुद्ध का आंदोलन भी चाहता है। तो मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही बड़ी बात है कि आप सम्राट अशोक की प्रतिमा को देख पा रहे हैं। और कभी साक्षात देखना हो तो रावर्ट्सगंज, सोनभद्र, मऊ आइए और देखिए। मैं आगे फिर आपको बुद्ध की विरासतें दिखाता रहूंगा। भारत के कण-कण में बुद्ध हैं, ये आपको दिखाता रहूंगा, आपको एहसास कराता रहूंगा, ताकि आप सो न जाएं, ताकि आप कायर न हो जाएं, ताकि आप लड़ना न बंद कर दें। क्योंकि जो लड़ना बंद कर देता है वो अपने हक अधिकारों से बर्बाद हो जाता है और उसका सब कुछ छिन जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।